हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिसके लिए अभी एनडीए ने जो फॉर्म निकाले हैं इसमें 4 यूनिवर्सिटी आपके इंक्लूड है, अम्बेडकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू एंड जेएनयू। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 50 इंटरनेशनल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जियो पॉलिटिक्स किसने डेवलप डिसिप्लिन को किसने डेवलप किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ए। इसका आंसर होगा कार्ल हाउसहोफर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें कि जो कार्ल हाउसहोफर वाज एन आर्मी जर्नल, जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, माइकांडर डेवलप्ड हार्टलैंड थ्योरी इन, कब उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी को डेवलप किया था? तो इसका आंसर होगा 1904 में। अब हार्टलैंड थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 1904 बाय किसके द्वारा हार्टलैंड थ्योरी डेवलप किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका निकोलस जे स्पाइकमैन, यानी कि ऑप्शन बी। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें, रिमलैंड थ्योरी किसने डेवलप किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका निकोलस जे स्पाइकमैन, इसका आंसर। अगर आपसे कोई पूछे कि सी पावर थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, सी पावर थ्योरी किससे डेवलप की थी? तो इसका आंसर होगा एल्फ्रेड थायर ने, यानी कि ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फ्रॉम वेयर द मॉडर्न स्टेट इमर्ज्ड, मॉडर्न स्टेट इमर्ज्ड कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप से। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि इसमें पूछा गया है 8th क्वेश्चन में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो बहुत जर्नल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, 1789। अगर आपसे 9th क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जुलाई 1944, यानी कि ऑप्शन सी। अब 10th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी थी। तो आपको बुक्स का लिस्ट बना लेना चाहिए, किस बुक से कौन सी बुक किसने लिखी है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सही हो जाएगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे और आपका एग्जाम को क्लियर करने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो इसमें पूछा गया पॉलिटिक्स एमंग नेशन किसने लिखी थी? तो ये आप मुझे कमेंट करेंगे कि इस बुक का फुल नेम क्या है। तो इसका आंसर होगा मॉर्गेंथ्यू, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1962। ये 12th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। 12th क्लास की जो बुक है, चैप्टर फर्स्ट में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो उससे क्वेश्चन आया है 1962, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुई थी। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द ट्रीटी ऑफ वर्साइली वॉज साइन इन, कब साइन की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1919 में। विच वॉज द पीस ट्रीटी दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वॉज ट्रीटी ऑफ वर्साइली। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन 28 जून 1990 द ट्रीटी ऑफ वर्साइली वाज साइंड बाय जर्मनी एंड द एलाइज। इसका आंसर होगा सी। 15th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 15th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 20th क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द कंटेनमेंट पॉलिसी। इसका रिजल्ट था कंटेनमेंट पॉलिसी। आपसे 21th क्वेश्चन पूछ रहा है, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म ओरिजिनेटेड थ्रू द वर्क ऑफ थॉमस हॉब्सन। इसका आंसर होगा मैकियावली, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी सा है कि द प्रिंस किसने लिखी थी? द प्रिंस मैकियावली ने लिखी थी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब जो बेंथम वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड फाउंडर इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 23 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर 24 क्वेश्चन देखा जाए तो द टर्म कलेक्टिव सिक्योरिटी वाज कॉइन्ड इन द, कौन से ईयर में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1930, यानी कि ऑप्शन ए। अगर फिर 25th क्वेश्चन देखा जाए, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पीसफुल कम्युनिटी ऑफ नेशन वाज आउटलाइंड बाय इमैनुअल कांट इन, कौन से ईयर में किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो
इसका आंसर होगा 1795 यानी कि ऑप्शन सी होगा। अगर 26 क्वेश्चन देखा जाए, हु आउटलाइन द आइडिया ऑफ अ लीग ऑफ नेशन, तो इसका आंसर होगा इमैनुअल कांट, ऑप्शन ए। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन आइडियोलॉजिस्ट थ्योरी, जो आइडियल थ्योरीज थे उसमें इनमें से कौन से नहीं है, तो इसका आंसर होगा एरिस्टोटल, ऑप्शन ए। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन रियलिस्टिक थ्योरिस्ट, तो इसका आंसर होगा हीगल, 28 का हीगल। अगला नाटो वॉज साइन, नाटो कब साइन किया गया था? नाटो का फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है क्योंकि पूछ सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर होगा 4 अप्रैल 1949 यानी कि ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने कंट्रीज ने साइन किया था नाटो ट्रीटी, तो इसका आंसर होगा 12 कंट्रीज ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन, तो इसका आंसर होगा नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया था, तो नाटो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। 32 क्वेश्चन पूछ रहा है वेना कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर, कौन से ईयर में किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1814 टू 1815 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द डिसीजन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज मेड बाय एन एफर्मेटिव वोट ऑफ एनी, कितने मेंबर्स किए गए थे, कितने मेंबर्स इसमें जरूरी होते हैं डिसीजन लेने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 9 मेंबर्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइन इन द ईयर, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था वो कौन से ईयर में साइन किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1948 यानी कि ऑप्शन बी। जो वर्साइलिस पीस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 35 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वर्साइलिस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ ले, तो इसका आंसर होगा सी 1919। अगर द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस वाज वन ऑफ द पीस ट्रीटीज दैट वाज साइन एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आपको याद रखना है, इस टॉपिक को आप एक बार पढ़ लेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा, पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। विच यूएन बॉडी डील विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, तो इसका आंसर होगा यूएनईओ। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूएनईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन G7, तो इसका आंसर होगा इंडिया। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, G8 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें पूछा है G8 में कौन सी कंट्री नहीं आती, तो बोलीविया, तो ऑप्शन नंबर सी। जो सार्क है फॉर्म्ड कब हुआ था, सार्क आपका कब बना था, तो इसका आंसर होगा 1985 में। अब यहाँ पे पूछा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो 1 जनवरी 1995 में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। काफी इजी बेसिक सा क्वेश्चन था। यूनेस्को इज अ, तो इसका आंसर होगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएन इन द ईयर ऑफ, पाकिस्तान ने यूएन कब ज्वाइन किया था, तो 1947 में। द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा वेना, ऑप्शन ए। पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम सेंटो एंड सीटो आफ्टर द ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, यानी कि ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, तो इसका आंसर होगा आपका ईयू, यूरोपियन यूनियन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो वो होगा चाइना। इंडिया, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इंडिया वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन, कब कब हुआ था, कब वो इंडिया इलेक्ट हुआ था एज अ प्रेसिडेंट जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1953। गाइस ये 50 क्वेश्चन थे जो एक्सपेक्टेड है कि पेपर में आ सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन की तो गारंटी नहीं होती है पर हाँ कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं। जैसे आपको शार्क पे आपके जितने भी जैसे कि जितने भी आपके अपकमिंग टॉपिक्स हैं, जो जैसे अभी G20 हो रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि G20 पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप के वीडियोज चाहिए, मैं उस टाइप के ही वीडियोज, उस कंटेंट पे ही वीडियोज अपलोड करूंगी, तो जो आपके एग्जाम के लिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो बच्चे PhD एंट्रेंस
एग्जाम में बैठ रहे हैं इस बार, जो एग्जाम दे रहे हैं। आई होप आप सभी का एग्जाम काफी अच्छा जाए। आज फॉर्म का लास्ट डेट है, 8 सितंबर लास्ट डेट है कि आपका फॉर्म भरने का। तो आई होप आप सबने अपना फॉर्म भर लिया हो, पेमेंट कर लिया हो, एंड बेस्ट ऑफ लक। उसकी अपकमिंग डेट्स कब एग्जाम है आपका वो सबका अपडेट मैं देती रहूंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, नेक्स्ट हम सेशन में मिलते हैं। चलिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।